21 मूवी रिलीज हो चुकी है और थिएटर से निकलने के बाद मेरे दिल में एक ही सवाल था, क्या मैं एक शहीद की कहानी देख के आ रहा हूँ या फिर किसी नेपो किड को लॉन्च करने की कोशिश देख के आ रहा हूँ। श्री राम राघवन का नाम ही हमारी उम्मीदों को ऊपर सेट कर देता है। अंधाधुंध, बदलापुर, एक हसीना थी जैसी फिल्मों के बाद उनसे आखिर उम्मीदें यही होती है कि वो कैरेक्टर्स को प्रायोरिटी देंगे, ना कि स्टार को। और जब पता लगता है कि यही डायरेक्टर 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर फिल्म डायरेक्ट कर रहा है तो क्यूरियोसिटी बढ़ना नॉर्मल है। 21 मूवी बेस्ड है परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर, जो 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे और उन्हीं के नाम पर इस मूवी का नाम 21 है। यह फिल्म दो टाइमलाइन में चलती है, एक तो 1971 वार और इसके 30 साल बाद जब दोनों तरफ शांति है और इमोशंस हैं। इस मूवी का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी इंटेंशन भी कहीं पर गलत नहीं लगती, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो लगातार एक फिल्म ग्रो होती रहती है कि ये फिल्म नेचुरल फ्लो में नहीं बनी है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को एक एक्टर दे दिया गया है और उसकी कहानी दे दी गई है। अब तुम्हें इस एक्टर और इस फिल्म की कहानी के साथ क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। अब अगस्त्य नंदा की एक्टिंग पर सीधे और साफ बात करना जरूरी है। उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं है लेकिन वो नेचुरल भी नहीं लगती। मतलब सिर्फ एक्टिंग करने का एफर्ट्स किया जा रहा है, एक्टिंग नहीं हो रही है। बहुत सारे इमोशनल सीन्स में इमोशंस आते ही नहीं है, सिर्फ डाले जाते हैं। डायलॉग डिलीवरी के एफर्ट्स किए जाते हैं, लगता है एक्टर ने यहाँ पे मेहनत की है लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आती। कई जगह पर ऐसी फीलिंग्स आती है कि ये लड़का सोल्जर से ज्यादा साउथ बॉम्बे का वेल पॉलिश्ड लड़का लगता है। एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन सब ठीक है लेकिन जो वॉर सिचुएशन की जो हार्डनेस होती है, जो ग्राउंडेड जो सिचुएशन होती है, वो फीलिंग नहीं आती। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पर एक्टर नया है और वो नेपो किड है, बल्कि परमवीर चक्र विजेता एक शहीद बहादुर की कहानी को तुम एक लॉन्च व्हीकल की तरह यूज कर रहे हो, जो कि बाद में जाके ट्रेंड बन सकता है। अब देखो, जहां पर इस फिल्म को क्रेडिट देना चाहिए वहां पर मैं जरूर दूंगा। इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है विजुअल्स। अब देखो, आजकल के जमाने में हर कोई फिल्म मेकर सिर्फ एक स्टूडियो के अंदर पूरी फिल्म लगभग 90% फिल्म को ग्रीन स्क्रीन पर शूट कर लेता है और बाद में विजुअल्स और वीएफएक्स वगैरह ऐड करे जाते हैं। लेकिन इस फिल्म में ऐसे लगता है कि जो विजुअल्स हैं तो लगभग सारी चीजें ही रियल है, मतलब रियल टैंक यूज करे गए हैं, रियल लोकेशंस को यूज किया गया है। जहां पर जो धूल वगैरह का जो नेचुरल फ्लो होता है, जो नेचुरल धूल होती है, वो उन सबका एक रियल वॉर का सिचुएशन का फील देता है। जो टैंक सीक्वेंस है वो सच में इंटेंस है। इन सबको देखकर ऐसा ही लगता है कि ये सब नेचुरल है। इन्होंने रियल टैंक यूज करे हैं और ज्यादातर रियल लोकेशंस को यूज किया है। यहाँ पर जो बॉम्ब धमाके हैं वो थोड़े बहुत फेक लगते हैं लेकिन वो चलता है। कैमरा वर्क, साउंड डिजाइनिंग और ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, मतलब फिल्म देखने में अच्छी लगती है। अगर मैं ओवरऑल फिल्म की बात करूं तो फिल्म खराब भी नहीं लगती और ऑनेस्ट भी नहीं लगती। ऐसा महसूस होता है कि डायरेक्टर फिल्म को कहीं और ले जाना चाहता था, लेकिन जो स्टार कास्ट है जो कि उन्हें फिक्स करके दी गई है वो उसको कहीं और ले जाती है। श्री राम राघवन जैसे डायरेक्टर से जो फिल्म की उम्मीदें होती है ये फिल्म वहां तक नहीं लेके जाती। अगर मैं सीधी बात करूं तो 21 मूवी ट्रिब्यूट नहीं बन पाती। टेक्निकली फिल्म की कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके अंदर मिसकास्टिंग और फोर्स लॉन्च वाली फीलिंग आती है जो कि फिल्म को कमजोर बना देती है। मेरी तरफ से ये फिल्म 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार के हकदार है। जो अरुण खेत्रपाल थे वो 21 साल की उम्र में शहीद हुए थे, अब वो 21 साल के ही रहेंगे। अब फैसला आपका है। बाकी अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।